सभी बच्चों को मेरा नमस्ते। आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में सही जोड़ी। तो हम शुरू करते हैं पहले से। वास्तविक संख्या में सही जोड़ी के रूप में क्या बन सकता है। तो जैसे हमारे सामने दी हुई है सही जोड़ी, एक 2n धन 1 जहाँ n कोई धन पूर्णांक है, तो इसका उत्तर क्या हो सकता है। तो हमने पहले भी एक नंबर के खाली स्थान वाले प्रश्न में ऐसा कुछ देखा हुआ है। तो हम जानते हैं कि इसका जो उत्तर होगा कि 2n धन 1 है, तो मतलब दो कोई भी n की कोई संख्या रखते, मान ली 1, तो 2 एकम 2 और 1 जोड़ते हैं तो 3 बना। 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 और 1 5, तो ये हो जाएगा विषम संख्याएं। तो जो इसका उत्तर होगा वो होगा सी। ये इस तरह से विषम संख्या। 2m जहाँ m कोई धन पूर्णांक है, तो m है 1 2 3 रखते हैं तो हमारे पास 2 4 6 आता है, तो ये हो जाएगा हमारा सम संख्याएं। अब बोल रहा है कि धन पूर्णांक, तो धन पूर्णांक जो होती है वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। कौन सी संख्याएं होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं। परिमेय एवं अपरिमेय संख्याएं आपस में मिलकर क्या बनाती हैं? परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। कौन सी संख्याएं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। एक संख्या दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? महत्तम समापवर्तक गुणित लघुत्तम समापवर्तक। ये सही जोड़ी काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसे अच्छी तरह से याद कर लें ताकि परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त कर सकें। अब हम अध्याय 2 की तरफ चलते हैं, जिसकी सही जोड़ी कुछ इस प्रकार से हो सकती है। आ और बा दो सेक्शन दिए हुए हैं। दो बहुपदों का गुणनफल क्या होता है? दो बहुपद का यदि गुणनफल किया जाए तो एक बहुपद होता है, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। दो परिमेय व्यंजकों का योग क्या होगा? परिमेय व्यंजक होगा, तो इसका डी ऑप्शन सही है। x की घात 2 धन 2 वर्गमूल x धन 1, ये क्या है? तो आप देखिए इसमें क्या है, ये जरा देखिए। यदि किसी चर की घात पूर्णांक न हो, अर्थात आधी हो या ऋणात्मक हो, तो वह बहुपद नहीं होता है। x धन 2 बटे वर्गमूल x धन 3, तो क्या बनाएगा? ये एक परिमेय व्यंजक नहीं है। क्यों? चर की घात पूर्णांक नहीं है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्या है? एक चक्रीय क्रम व्यंजक है। क्या है? एक चक्रीय क्रम व्यंजक है। चक्रीय का मतलब ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद ए और ए के बाद यदि 3 है तो हम फिर बी आ जाएगा। ये क्रम चलता रहेगा। अब हम अध्याय 3 में बनने वाली सही जोड़ी की ओर चलते हैं। रेखाएं समपाती हों तो क्या होती हैं? जब भी रेखाएं समपाती हों, अर्थात एक के ऊपर एक आ जाए, तो जानते हैं अनेक हल होते हैं। अनंततः अनेक हल होते हैं। रेखे यदि प्रतिच्छोदी हों तो हमारा जो है एक अद्वितीय हल होता है, एक अद्वितीय होता है। प्रतिच्छेदी मतलब ऐसे। रेखा समांतर हो, तो यदि रेखा समांतर है तो क्या हो जाता है? कोई हल नहीं होता, क्योंकि रेखा यदि नहीं काटती और एक दूसरे की दूर से निकल जाती है समांतर, तो कोई हल नहीं होता है। रेखा एक्स अक्ष को काटे, तो एक्स अक्ष को यदि काटती है तो एक्स का मान क्या होगा जरा बताइए। चौथा है तो वाई का मान 0 होता है। एक्स अक्ष में वाई का मान 0 होता है और वाई अक्ष में एक्स का मान 0 होता है। रेखा वाई अक्ष को काटे तो एक्स का मान 0 होगा। आशा है कि ये सही जोड़ी आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही है। इनका घर में अभ्यास करें 2 से 3 बार। सुनिश्चित है कि यहीं से कि सारे के सारे प्रश्न बोर्ड परीक्षा में और 6 माही तिमाही परीक्षा में पूछे जाएंगे। अगला है, अगले अध्याय की ओर चलते हैं। द्विघात समीकरण। पहला है विविक्त कर ऋणात्मक हो तो क्या होता है? मूल अधिकल्पित होते हैं। यदि विविक्त कर अर्थात डी का मान क्या आ जाए? ऋणात्मक आ जाए, माइनस में आ जाए, तो क्या हो जाएगा?
मूल हमारे अधिकल्पित होंगे, काल्पनिक होंगे। विविक्त कर यदि शून्य आ जाए तो मूल क्या होंगे? विविक्त कर का मान यदि d का मान शून्य आ जाए तो मूल जो होंगे समान और वास्तविक होंगे, यदि d बराबर 0 हो तो। विविक्त कर धनात्मक पूर्णांक पूर्ण वर्ग है, यदि विविक्त कर धनात्मक पूर्ण वर्ग है तो मूल परिमेय असमान होंगे, मूल परिमेय असमान होंगे। विविक्त कर यदि धनात्मक है तब क्या होगा? मूल वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक होंगे। विविक्त कर धनात्मक अपूर्ण वर्ग है तब क्या होगा? मूल अपरिमेय होंगे। क्या होंगे? अपरिमेय होंगे, मूल अपरिमेय होंगे। अगला अध्याय समांतर श्रेणी से बनने वाली सही जोड़ी कुछ इस प्रकार से होगी। जैसे पहला है 2, ऋण 2, ऋण 6, ऋण 10। तो अगर हम देखा जाए तो इसमें से यदि हम मिलाते हैं तो ऑप्शन देखते हैं कि इनके बीच में अंतर कितना आता है। तो ऋण 2 और इसको हटाएंगे तो ऋण 2, तो ऋण 2 ऋण 2 ऋण 4 होते हैं, अर्थात इसका ऑप्शन सी डी मतलब इसका सर्वांतर ऋण 4 होगा। अगला है हमारे पास a बराबर ऋण 18, n बराबर 10, a n बराबर 0 है। ठीक है, तो क्या हो सकता है? यदि a बराबर 18 और n 10वां पद है तो हमें इसे हल कर लेंगे और हल करने पे हमें जो प्राप्त होता है वो इसका पदांतर d जो है 2 होगा, क्योंकि n का मान an का मान दिया हुआ है, n का मान दिया और a का तो d का नहीं दिया हुआ। a बराबर 0 और a 10 बराबर 6 है, तब हमें पदांतर निकालना है। तो इसका जो पदांतर होगा वो होगा d अर्थात e अर्थात d बराबर 2/3। a2 बराबर 13 और a4 बराबर 3 दिया है। ठीक है, अब हमारे पास जो ऑप्शन बने हैं उन्हीं में से हमें एक छांटना है। तो हम देखते हैं d बराबर हो जाएगा ऋण 5। समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का 10वां पद कौन सा होगा? जो समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का जो 10वां पद होगा वह होगा 17। क्या होगा? ऋण 17। त्रिभुज अध्याय से बनने वाली कुछ जो सही जोड़ी हो सकती हैं वो कुछ इस प्रकार से होंगी। जैसे AC² बराबर AB² प्लस BC²। यह हम जानते हैं कि यह एक पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करता है, पाइथागोरस प्रमेय। AC² बराबर AB² प्लस BC² धन 2BC गुणित BD। यह जो होगा न्यून कोण प्रमेय को इंगित कर, ये अगर प्लस लगा है यहाँ पे तो ये अधिक कोण प्रमेय को बताएगा। किसको बताएगा? अधिक कोण प्रमेय, अधिक कोण प्रमेय। यदि ऋण लगा है तो ये किसको बताएगा? न्यून कोण प्रमेय को। किसको? न्यून कोण प्रमेय को। तो अर्थात AC² बराबर AB² प्लस BC² ऋण 2BC गुणित BD, न्यून कोण प्रमेय। अब चौथा है AB² धन AC² बराबर 2AD² प्लस BD²। तो ये जो होगा हमारा अपोलोनियस प्रमेय। कौन सा होगा? अपोलोनियस प्रमेय। कौन सा प्रमेय? अपोलोनियस प्रमेय। कौन सा प्रमेय होगा? अपोलोनियस प्रमेय। पांचवा है आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय। जो होता है उसी को हम थेल्स प्रमेय कहते हैं। कौन सा प्रमेय? थेल्स का प्रमेय। आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय को हम लोग थेल्स का प्रमेय कहते हैं। हमारा अगला अध्याय है निर्देशांक ज्यामिति। तो बिंदु ऋण 4, 5 एवं 4 ऋण 5 के मध्य बिंदु के जो निर्देशांक होंगे हम इससे इसको जोड़ेंगे और इससे इसको जोड़कर 2 से भाग देंगे। तो ज़रा देखते हैं क्या होगा। तो ऋण 4 और धन 4 शून्य हो जाता है, 5 और ऋण 5 शून्य हो जाता है, तो इसके जो निर्देशांक होंगे वो होंगे 0, 0। सी ऑप्शन इसका सही होगा। 0, 3 एवं 4 शून्य के बीच की दूरी कितनी होती है? तो वर्गमूल के अंदर अगर हम देखें
तो 0 और 3, तो 0 और 4 4 का वर्ग और 3 3 का वर्ग अर्थात वर्गमूल 5 का वर्ग अर्थात 5। इसकी जो दूरी होगी वह होगी 5। डी ऑप्शन सही है इसका। मूल बिंदु से x y के बीच की दूरी क्या होती है? x स्क्वायर धन वाई स्क्वायर। 0y बिंदु की कोटि क्या होगी? y कोटि होगी। y कोटि का मतलब y होता है और भुज का मतलब x। x और 0 बिंदु के भुज जो होगा वो होगा x। क्या होगा? x। अगला अध्याय है हमारे पास त्रिकोणमिति का परिचय। इससे बनने वाली सही जोड़ी। cos 60 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। cos 60 डिग्री का मान 1/2। रूट के अंदर sec स्क्वायर थीटा -1, इसको हम जानते हैं कि क्या होगा? 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। अगर उसका पक्षांतर कर दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर -1, फिर tan के ऊपर से स्क्वायर इस तरफ ले आए तो रूट, तो इसका उत्तर होगा tan थीटा। sin 55 डिग्री ऋण cos 35 डिग्री, तो क्या होगा? इसका मान यदि हम cos को बदल दें 90 - थीटा का सूत्र रख के, तो ये साइन होगा, तो ये कट के आपस में 0 हो जाएंगे, तो इसका मान हो जाएगा 0। 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा। वर्गमूल के अंदर है 1 - sin स्क्वायर थीटा और cos थीटा। अगर हम इससे वर्गमूल 1 - sin देखें तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। cos थीटा से वर्गमूल से वर्ग कट जाएगा, तब बचेगा cos बटे साइन। cos बटे साइन क्या होता है? cot थीटा। आशा है कि यहाँ तक की सही जोड़ी आपको समझ में आ गई होगी। इनका घर में 2 से 3 बार अभ्यास करें। परीक्षा के पूर्व बार बार इसका रिवीजन करें ताकि ये अधिक से अधिक अंक आप परीक्षा में प्राप्त कर सकें। हमारे अगले अध्याय की जो सही जोड़ी है कुछ इस प्रकार से है। 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा। ये सूत्र है, आपको सीधी तरह से याद कर लेने हैं। सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है? 1/cos थीटा होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा सर्वसमिका होती है और इसका मान होता है 1। tan 60 डिग्री का जो मान है वो होता है √3। cos 90 - थीटा होता है साइन थीटा। cos 90 - थीटा होता है साइन थीटा। वृत्त की ओर चलते हैं। वृत्त में हमारे पास वृत्त के अंत बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं कितनी होती हैं? 0 होती हैं। वृत्त के किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी? 1। वृत्त के किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या जो होगी वह जो होगी अपनी वह 2 होगी। सॉरी, क्योंकि बाह्य बिंदु से है कि अंत बिंदु से है। तो वृत्त के किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की जो संख्या होगी वह हमारी 1 होगी। वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई रेखाओं की संख्या जो होगी वो हमारी वह होगी 2। स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच बना कोण क्या कहलाएगा? समकोण। वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहलाती है? स्पर्श रेखा।
वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल से बनने वाली सही जोड़ी। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, सबको अच्छी तरह से याद होगा। वृत्त की परिधि की जो माप होती है वह होती है 2 पाई आर। वृत्त के चाप की लंबाई होती है, चाप की ध्यान रखना है, चाप की लंबाई वह होती है थीटा बटे 180 पाई आर। ठीक है, चाप की लंबाई पूछ रहा है हमसे। वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। वृत्त के व्यास d एवं त्रिज्या में जो संबंध होता है, हमेशा व्यास दुगना होता है त्रिज्या का। इस पे ध्यान रखना, कभी कभी ये लिखा रहता है थीटा बटे 360 2 पाई आर, हम इसे इस तरह से याद करते हैं, है ना, थीटा बटे 60 2 पाई आर। तो दोनों ही ऑप्शन आपके सही होंगे। अगली सही जोड़ी है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब होता है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। आशा है कि वीडियो आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब हमारे पास अगला अध्याय है सांख्यिकी। एक्स बार बराबर होता है समेशन एफ आई एक्स आई समेशन एफ आई। यह माध्य ज्ञात करने की प्रत्यक्ष विधि का सूत्र है। माध्य ज्ञात करने की प्रत्यक्ष विधि का सूत्र है 2l + n/2 - CF(i/f) × h। यह जो सूत्र होता है माध्यक या मध्यिका निकालने का सूत्र होता है। माध्यक l प्लस कोष्टक के अंदर f1 - f0 अपॉन 2f1 - f0 - f2 × h। ये जो सूत्र होता है वह खास तौर से किसका होता है, बहुलक निकालने का, बहुलक मोड का। x बार बराबर a प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई × h। ये जो सूत्र होता है किसका होता है, माध्य ज्ञात करने की पग विचलन विधि का, माध्य ज्ञात करने की पग विचलन विधि का। x बार बराबर होता है a धन समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। तो ये माध्य ज्ञात करने की विचलन विधि है। कौन सी विचलन, इसी को हम अप्रत्यक्ष विधि भी कहते हैं। असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है वह सदैव शून्य होती है। असंभव घटना की प्रायिकता शून्य होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, 1 होती है। निश्चित प्रायिकता 1 होती है, घटना की प्रायिकता 1 होती है। एक पासे को फेंकने पर पूर्ण वर्ग आने की प्रायिकता, पूर्ण वर्ग जानते हैं आप क्या होता है, क्या होता है बताइए। पूर्ण वर्ग अर्थात जो वर्ग आ जाए। देखिए इसका ऑप्शन ए है, मैं इसे हल कर कर बताऊंगा। अगला है एक पासे को फेंकने पर 5 का गुणक आने की प्रायिकता। तो 5 का गुणक आप तो जानते हैं एक ही है, 5 एकम 5 और उसकी संख्या 1 है और टोटल क्या है 6 है ना। आशा है कि वीडियो आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को आप बार बार देखें ताकि परीक्षा में अधिक से अधिक अंक प्राप्त करें। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ रहे।